माता सीता ने 5 लोगों को क्यों दिया श्राप। एक अनसुनी उद्दीप कहानी। भारत की धरती पर जब धर्म संकट में पड़ा तब तो नारायण ने अवतार लेकर मानवता का पथ प्रदर्शित किया। लेकिन इन अवतारों में एक दिव्य ऐसा है जिसकी करुणा, त्याग और शील का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। माता सीता। सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वो भक्ति का सौंदर्य, स्त्री शक्ति का स्वरूप, धरती की बेटी थी। उनकी सहनशीलता इतनी महान थी कि पूरा त्रिलोक उन्हें जननी कहकर प्रणाम करता है। लेकिन आज की कथा कुछ अलग है। यह कथा उन क्षणों की है जब माता सीता मौन नहीं रही, जब उनके हृदय का दर्द फूट पड़ा और जब उन्होंने 5 व्यक्ति को धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए श्राप देने का निर्णय लिया। ये कथा शास्त्रों की अत्यंत दुर्लभ कथाओं में से है जिसे बहुत कम लोग जानते। आइए सुनते क्यों माता सीता ने 5 लोगों को श्राप दिया था। लंका विजय के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या में दीपों का सागर बह रहा था। हर व्यक्ति अपनी रानी सीता के दर्शन के लिए ललायित था। लेकिन धीरे धीरे राज्य के कुछ कोने से कुछ चर्चा फैलने लगी। लंकापति रावण के राजमहल में रहने के बाद सीता पवित्र कैसे रह सकती है। कुछ लोग जिन्होंने सीता को दूर से भी नहीं देखा था, जो उनके तप और त्याग को जानते भी नहीं थे, वही सबसे ज्यादा जहर घोल रहे थे। राम सब जानते थे कि सीता पावन है। अग्नि परीक्षा के बाद स्वयं अग्निदेव ने सीता की शुद्धता सिद्ध की थी, परंतु राज की अस्थिरता देखकर राम का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। और फिर वो दिन आया जिसने सीता के जीवन का सबसे बड़ा घाव दिया। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ाओ। ये सब सुनते ही लक्ष्मण के हृदय पर मानो वज्र गिर गया। एक तरफ भाई राम का आदेश, दूसरी तरफ माँ सीता, जिन्होंने उन्हें लक्ष्मण को पुत्र के समान स्नेह दिया था। लक्ष्मण रो पड़े, लेकिन राजधर्म के सामने भावनाएं हार गईं। सीता गर्भवती थी और फिर भी उन्होंने पूछा, क्या राम ने ऐसा कहा है? लक्ष्मण मौन थे, वही मौन जिस मौन ने सीता के हृदय को चीर दिया। सीता ने समझ लिया उनकी अग्नि परीक्षा भी पर्याप्त नहीं। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव कुश को जन्म दिया। धरती की गोद में पलते ये दिव्य बालक मात शक्ति के आंचल में बड़े होते गए। लेकिन सीता का दिल टूट चुका था। वो राम के निर्णय को न्याय नहीं बल्कि अत्याचार मान बैठी। वे रोज एक ही प्रश्न खुद से पूछती, किस गलती की सजा मुझे मिली है? क्या एक स्त्री का जीवन इतना ही सस्ता है? इन्हीं दिनों में उन्होंने 5 व्यक्तियों को श्राप दिया। ये श्राप दुख से नहीं बल्कि धर्म संरक्षण के लिए दिए गए थे। अब आइए सुनते हैं क्यों दिए 5 श्राप और किस किसको मिले। पहला श्राप उस धोबी को जिसने अपमान की ज्वाला भड़काई। जिस धोबी ने कहा था, मैं अपनी पत्नी को घर से निकाल सकता हूँ, मैं राम नहीं हूँ कि पराई स्त्री को स्वीकार कर लूँ। उसके सब तीर की तरह सीता के हृदय में चुभे थे। माता ने कहा, जिसने किसी स्त्री के चरित्र पर बिना प्रमाण की कीचड़ उछाला, उसका कुल कभी सम्मानित ना होगा। उसके वंश में झगड़े, अपमान और दरिद्रता जन्म लेगी। कहते हैं उसके वंश में कभी स्थायी सुख नहीं रहा। श्राप पूरा हुआ। दूसरा श्राप उन अयोध्या वासियों को जिन्होंने प्रश्न उठाए। सीता ने अयोध्या के उन लोगों को भी श्राप दिया जो बिना सत्य जाने अभय फैलाते रहे। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरों की इज्जत को कुचलकर अपनी सोच बनाते हैं, उनके समाज में कभी एकता नहीं होगी। वो हमेशा मतभेदों, कलह और विभाजन से पीड़ित रहेंगे। कहने को अयोध्या स्वर्ग थी, पर इतिहास गवाह है कि उसकी बाद अयोध्या कई बार विभाजित हुई और कलह से गुजरी। तीसरा श्राप लक्ष्मण को, उनके मौन के लिए। सीता लक्ष्मण से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वन में छोड़ने के समय उनका मौन उनके हृदय को तोड़ गया था। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ अन्याय होते हुए भी विरोध नहीं किया, इसलिए तुम्हारे अवतारों में तुम्हें त्याग की पीड़ा सहनी होगी। कहते हैं उनके अगले अवतार शेषनाग के रूप में उन्हें सदैव तपस्या और त्याग का जीवन मिलता रहा। चौथा श्राप जीवित अग्नि को। अग्नि परीक्षा के कारण सीता अग्नि को साक्षी बनाकर अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। सीता ने कहा, हे अग्निदेव, मैंने तुम्हें अपना साक्षी बनाया, लेकिन पुरुषों ने तुम्हारे साक्ष का भी अनादर किया। आज से अग्नि के साक्ष का मान घटेगा। कलयुग में अग्नि साक्ष का महत्व समाप्त होगा और ऐसा हुआ भी।
आज अग्नि शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं मानता। पांचवा और सबसे बड़ा श्राप स्वयं श्री राम को, उनकी हृदय की कठोरता के लिए यह श्राप बहुत ही गंभीर था, लेकिन यह अहंकार से नहीं बल्कि धर्म को जागृत करने के लिए दिया गया था। माता ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी पवित्रता पर विश्वास किया, परंतु प्रजा की बातों के भय से मुझे त्याग दिया। आज मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके अवतारों में दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। महाभारत में यह सच हुआ। श्री कृष्ण राम का अवतार को रुक्मणी सत्यभामा के साथ भी कभी पारिवारिक सुख नहीं मिला। कई बार युद्ध, कई बार वियोग, श्राप पूरा हुआ। समय बीतता गया और अंत आया। धरती में विलीन होकर लव कुश बड़े हुए। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। लव कुश ने प्रतिज्ञा ली कि वे उस घोड़े को रोकेंगे और फिर राम के सामने सत्य आया। ये उसके ही पुत्र थे। राम ने सीता को अयोध्या लौटने का आग्रह भेजा, पर सीता अब टूट चुकी थी। उन्होंने धरती माता से पुकारा, माँ, मैंने जीवन भर केवल सत्य, प्रेम और पवित्रता का पालन किया। यदि मैं निष्पाप हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दें। धरती फट गई, फूलों की सुगंध फैली और सीता माता धरती में समा गई। लव कुश रो पड़े, अयोध्या शोक से भर गई, राम टूट गए। लेकिन सच यही था, सीता के हृदय के घाव इतने गहरे थे कि अब दुनिया के किसी भी तर्क से नहीं भर सकते थे। स्त्री सम्मान का संदेश, समाज की गलत सोच पर चोट, माँ सीता की दिव्य शक्ति और 5 श्रापों का अद्भुत रहस्य, यही ये 5 सोच जो सब कुछ बदल सकता है। जो हो माँ सीता की।